हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, हम आपकी भी करंट एनर्जी चेक करेंगे। रीडिंग ऑफ कोर्स जनरल है, हमेशा की तरह सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। ओके तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, लेकिन जितना रेजोनेट करता है उतना ही एक्सेप्ट करना एंड लीव द रेस्ट। ओके चाहे ये रीडिंग कितनी भी कलेक्टिव और जनरल क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। ओके अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो ये एक साइन है कि यूनिवर्स आप तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक करके होने वाली चैनलिंग के लिए कनेक्टिविटी मेंटेन करिए, एज एन जो चैनलिंग होने वाली है उसके साथ कनेक्ट करिए। ओके व्यूअर्स, रीडिंग टाइमलेस भी है, इसका मतलब हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक करंट एनर्जी चेक रीडिंग, जो कि एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी, जनरल रीडिंग होगी। ओपन माइंडेड होकर सुनना, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट करना एंड लीव द रेस्ट। लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो देन डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। विदाउट एनी रीज़न आप यहाँ नहीं पहुँचे हैं। यूनिवर्स ज़रूर आपको कोई साइन देना चाहते हैं, कोई मैसेज आप तक कन्वे करना चाहते हैं, पहुँचाना चाहते हैं, तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी जितने भी समय बाद आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे या फिर ये वीडियो आप तक पहुँचेगा, ये रीडिंग तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी, तभी आपके लिए रेलेवेंट होगी, क्योंकि जो मैसेज आपके पास जब पहुँचना चाहिए तभी पहुँचता है। एक और बात, क्योंकि रीडिंग जो है वो एनर्जी वर्क पर बेस्ड है, यानी एनर्जी वर्क है ये, इसीलिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, लिमिटेड नहीं होता है। जब जो मैसेज जिसके साथ रिलेट करना होता है वो तभी करता है। ओके तो यहाँ पर ये रीडिंग आपके लव इंटरेस्ट को फोकस में, सेंटर में रखकर है कि आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जी क्या है। विद दैट हम ये भी चेक करने की कोशिश करेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है, आप कैसा फील कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी कैसा फील कर रहे हैं। ओके अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी कि जो लोग सोच रहे थे कि मैं इंस्टाग्राम पर हूँ या नहीं, लाइक मेरा शॉप शीबा जो ब्रांड है उसका इंस्टाग्राम पेज तो है ही, लेकिन जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बना लिया है। फटाफट वहाँ जाकर आप फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर मैं डायरेक्ट आपके साथ इंटरेक्ट कर पाऊँगी। ओके शॉप शीबा का जो पेज है, शॉप शीबा का जो पेज है इंस्टाग्राम पर, वो क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स को लेकर है, और वो जो पेज है मेरी टीम हैंडल करती है, लेकिन जो मेरा खुद का पेज है शिवांगी का, ओके तो वो मैंने बना लिया है और उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी। ओके या कमेंट में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा आप और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके अपने पार्टनर के बारे में सोचिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनका नाम अपने मन में लीजिए, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। ओके एंड लेट्स सी कि करंट उनकी एनर्जी क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड अवर व्यूअर्स, पेशेंस रखिए। एम्प्रेस, क्या बात है। पेज ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, magician, energy of the deck, six of pentacles. Okay आई होप आप देख सकते हैं क्लियरली क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, मुझे लगता है पहली बात तो ये व्यूअर्स, ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। फटाफट वीडियो को लाइक करके इसके एनर्जी से कनेक्ट करो, क्योंकि चैनलिंग शुरू कर रही हूँ मैं। ओके आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है या नेचुरली हुआ है, जिसकी वजह से आपकी वाइब, आपका ऑरा इतना ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल हो गया है, जो कहीं ना कहीं
एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है आपके पार्टनर के लिए भी और लोगों के लिए भी, फॉर अदर पीपल टू। दूसरे लोग भी कहीं ना कहीं आपको एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरह देख पा रहे हैं, आपकी तरफ एक पुल, एक मैग्नेटिक पुल फील कर पा रहे हैं, खिंचाव महसूस कर पा रहे हैं, इवन अदर पीपल। तो आपके पर्सन का मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी ये सेंस कर पा रहे हैं कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, लाइट एनर्जी, एक हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपके अराउंड है और वो कहीं ना कहीं उनको आपके लिए पैशनेट कर रही है। यानी कि आपका जो ऑरा है वो आपके पार्टनर को आपकी तरफ फोकस करने के लिए मजबूर कर रहा है, एंड लिटरली दे आर फोकसिंग अपॉन यू राइट नाउ। ये इंसान आपके ऊपर फोकस कर रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है समवेयर दे सी द स्पाउस इन यू, मतलब उनको लगता है दैट लाइक आप उनके पार्टनर हो सकते हैं, परफेक्ट पार्टनर। अगर उनको पहले आप कभी ऐसे नहीं लगे तो करेंटली ये चीज़ उनको फील हो रही है दैट यू आर द परफेक्ट मैच फॉर देम। आप उनके लिए एक परफेक्ट मैच हैं, एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल है, ऐसा उनको लग रहा है। विद दैट उनको ये भी लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा लविंग और बहुत ज़्यादा केयरिंग वाइब है। अगर ऑलरेडी भी थी वो, दे वर नॉट रिकॉग्नाइजिंग इट, वो समझ ही नहीं पा रहे थे उसको वैल्यू नहीं कर पा रहे थे। बट समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हुआ है, वी कैन नॉट डिनाई दैट। आपने खुद पर वर्क किया है। अब वो एक स्पिरिचुअल वर्क है कि आपने खुद को स्पिरिचुअली इतना डेवलप कर लिया है, या फिर ये एक तरह का फोकस है अपने ऊपर जो आपने करियर को लेकर किया है या अपने किसी गोल को लेकर किया है। बट यू हैव बीन फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, आप काफ़ी दिनों से अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं और वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहा है। आपके पार्टनर आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। इनफैक्ट आपके अंदर उन्हें एक फेमिलियर होमली वाइब आ रही है। उनको लग रहा है जैसे आप तो उनके बिल्कुल अपने ही हो, आप तो उनका बिल्कुल घर हो, उनका इतना अपनापन। ओके, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी ये इंसान आ गया है कि ये तो मतलब अब आपको पाकर ही रहेंगे। और पाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हासिल करना, पाना मतलब ये है कि ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ कि वो रेजिस्ट नहीं कर सकते खुद को। ओके, तो हो सकता है कि इम्पल्सिव होकर ये इनका कोई मैसेज या कॉल आपको दिखे, या इनका कोई स्टेटस या स्टोरी आपको दिखे कि जो ये इम्पल्सिव होकर अपलोड कर देंगे, या फिर इम्पल्सिव होकर कोई कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको इम्प्रेस करने की कोई कोशिश भी कर सकता है या कर सकती है, लाइक अपनी फ़ोटोज़ ज़्यादा अपलोड करना, या कुछ अपनी स्किल दिखाना, या कुछ अपनी स्मार्टनेस दिखाना, या फिर कुछ अपनी सुपेरियोरिटी दिखाना। दे आर ट्राइंग टू इम्प्रेस यू, दे आर ट्राइंग टू इम्प्रेस द एम्प्रेस को इम्प्रेस करने निकले हैं, या फिर एक किंग को इम्प्रेस करना चाहती हैं, ऐसा लगता है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपके पार्टनर, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में हैं। इनफैक्ट मुझे ये भी लग रहा है कि जो भी आपका ऑरा है और जो भी आपकी एनर्जी है इतनी पावरफुल है। लुक एट दीज 2 कार्ड्स, आई कैन नॉट इवन हाइड इट। इतना विजिबल है कि अगर बोलूँगी भी नहीं तो आधे से ज़्यादा व्यूअर्स जो पहले से देख रहे हैं समझ जाएंगे। ओके, देखिए दीज 2 कार्ड्स, ये जो एनर्जी है ना, ये कंप्लीटनेस की एनर्जी है। कंप्लीटनेस एंड इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम, साथ ही साथ एक सेटिस्फैक्शन है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। इस एनर्जी में हो आप, इसी वजह से आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है। इसी वजह से आपका ऑरा इतना ज़्यादा मैग्नेटिक बन चुका है आपके पार्टनर के लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके बिना खुश हो, यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर डूइंग वेल विदाउट देम। आप उनके बिना बहुत अच्छा कर रहे हो। इवन अगर ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, विच आई फील, क्योंकि आप इनके लिए समय सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं, तो ये डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं या आपके बारे में अवेयर रहना चाहते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि इन्होंने इतना ऑब्जर्व किया आपको कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके बिना खुश हैं, उनके बिना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उनके बिना हैप्पी दिख रहे हैं, फुलफिल्ड और कंप्लीट दिख रहे हैं। तो ये बात उनको ट्रिगर भी कर रही है, लेकिन क्यूरियस भी बना रही है। ये क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन भी डेवलप कर रही है और उनके इमोशंस को, उनके अंदर के रोमांस को भी ट्रिगर कर रही है। वो कुछ इस तरह से कि ये जो इंसान है वो जानना चाहते हैं कि उनके बिना भी आप खुश हैं, क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में, उनके बिना भी आप सेटिस्फाइड हैं, उनके बिना भी आप कंप्लीट हैं, क्या आप मूव ऑन कर रहे हैं, क्या आप उनको भूल रहे हैं, या फिर क्या आपको कोई और मिल गया है, या फिर शायद अब आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, यू डू नॉट मिस देम। तो ये सारे सवाल उनके मन में आ रहे हैं और वो और ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं आपको लेकर।
बहुत क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी फ्री, सेटिस्फाइड और कंप्लीट एनर्जी देखकर इनके अंदर का रोमांस ट्रिगर हो रहा है कि वो अब और ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षण फील कर रहा है, उनका एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील करना, यानी कि एक चुंबकीय खिंचाव महसूस करना, इसी की वजह से है। क्योंकि उनको लग रहा है कि हाउ कैन यू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विदाउट देम। उनके बिना तो आपको मिजरेबल होना चाहिए था, वल्नरेबल होना चाहिए था, कंप्लीटली शैटर्ड एंड डैमेज होना चाहिए था, बट यू आर इवॉल्विंग, यू आर ग्रोइंग एंड ग्लोइंग एट द सेम टाइम। आप ग्लो कर रहे हो। क्लेम करो इस चीज़ को, क्लेम करो। अगर आपने जानबूझ के ट्रांसफॉर्मेशन किया कि नहीं मैं खुद पर फोकस करूंगा या करूंगी, तो भी बहुत अच्छा है। और अगर जानबूझ के नहीं किया, ये स्पिरिचुअली नेचुरली हुआ आपकी लाइफ में, इट इज़ स्टिल वेरी गुड, इट इज़ स्टिल वेरी बेनिफिशियल। अभी भी ये बात बहुत अच्छी है। क्लेम करो, लिखो, ओके 888 लिखो, बिकॉज 8 जो है वो इनफाइनाइट का साइन है और मैं चाहती हूँ कि आपके लिए ये एनर्जी आप हमेशा के लिए अट्रैक्ट करें। ऑलवेज फील कंप्लीट, ऑलवेज फील सेटिस्फाइड, ऑलवेज फील फ्री एंड कंप्लीट एंड सेटिस्फाइड इन द एनर्जी यू आर इन। हमेशा वो एनर्जी में रहो, हमेशा सेल्फ लव की एनर्जी में रहो। इसीलिए क्लेम करो, लिखो 888 आई क्लेम आई एम इन द हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। ये नहीं लिखना है तो ये लिखो आई एम लविंग माई सेल्फ। ये नहीं लिखना है तो ये लिखो दैट आई एम सेटिस्फाइड, आई एम कंप्लीट, 888 आई क्लेम। इसी एनर्जी को क्लेम करके इसे अट्रैक्ट कर लो अपनी लाइफ में। दिस इज़ द हाई टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम। तो ये इंसान तो पूरा जेलस कह लो कि आप इनके बिना खुश क्यों हैं, कोई और मिल गया क्या, क्या बात है, पूरा ज़्यादा आपकी लाइफ में इनका अटेंशन है, यानी कि आपकी लाइफ में इनका पूरा अटेंशन है। एक्साइटेड भी हैं आपको लेकर, लेकिन आपकी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है इनफैक्ट, जो कि इमेच्योरिटी का साइन है। समवेयर ये इंसान आपको इमेच्योर बिहेव कर सकता है। ओके अगर इन्होंने ईगो दिखाया था, एटीट्यूड दिखाया था, तो अब इनकी तरफ से कोई इमेच्योरिटी, स्टूपिड एक्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। मुझे लगता है व्यूअर्स कहीं ना कहीं ये इंसान अब तैयार है, आपके लिए एफर्ट लेना चाहता है, आपके लिए मेहनत करना चाहता है, कोशिश करना चाहता है। अगर ये हाथ पर हाथ रखकर बैठे थे, दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग, अगर कुछ करना ही नहीं चाहते थे, दे आर गोइंग टू टेक एफर्ट्स। ऐसा लगता है कि अब आप तक पहुंचने के लिए, आपको पाने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए, रिझाने, मनाने के लिए, वट एवर इट इज़, दे आर गोइंग टू टेक स्टेप्स लेंगे, प्लान करेंगे, हिम्मत करेंगे, कोशिश करेंगे, बट दे विल नॉट गिव अप बिकॉज दे आर टेकिंग स्टेप्स, दे आर टेकिंग एफर्ट्स। ऐसा लगता है, ऐसा ही उनके मन में आ रहा है कि उन्हें अब करना ही है कुछ। और मैंने कहा ना, इस वजह से थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है और थोड़ी इमेच्योरिटी आ सकती है। एंड उसी एक्साइटमेंट में कि आप उनको भूल रहे हो, क्या कोई और तो नहीं मिल गया, उनके बिना खुश कैसे हो, क्या चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, इस एक्साइटमेंट में, क्यूरियोसिटी में दे कैन डू समथिंग इमेच्योर। कुछ इमेच्योर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इंसान से, जल्दी ही करेगी या करेगा। ओके कुछ इमेच्योर स्टेप लेगा, बट यू कैन लाफ, ओके यू कैन लाफ, यू कैन स्माइल। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज हाईली मैनिफेस्टिंग यू, लाइक दे ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, बोथ वेज। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में, चाहे जानबूझ के या बिना जाने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बस एक ही चीज़ चाह रहे हैं कि बस आप उन्हें कैसे भी मिल जाएं, और ये जो आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं ये उनके साथ फील करें। ये जो उनके बिना ही आप कंप्लीट फील करने लगे हैं वो उनके साथ फील करें। ये जो उनके बिना ही आपको ज़िंदगी का मज़ा आने लगा है, ज़िंदगी का एक रंग अच्छा लगने लगा है, तो वो उनके साथ अच्छा लगे, नॉट विदाउट देम, उनके बिना नहीं। तो मुझे लग रहा है ये इंसान इस चीज़ से इतना ज़्यादा ट्रिगर है कि बस अब ये चाहे मिरेकल चाहता है या मैजिक चाहती है, बस ये चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके हो जाए। ओके मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, मैं क्या क्या बताऊं। इमेजिन कर रहे हैं, आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, आपको लेकर दिन में सपने देख रहे हैं। ये सारी ही चीज़ें मैनिफेस्टेशन टेक्निक का पार्ट हैं, अगर आप जानते हैं तो। ये सारी ही चीज़ें दिखाती हैं कि ये आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जबकि दे आर अट्रैक्टेड, वो खुद ही अट्रैक्टेड हैं। ओके तो ये कोई ऐसा पोस्ट या स्टोरी वगैरह भी डाल सकते हैं जहां आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं अपने लुक्स से या फैशन से या किसी और चीज़ से, अपनी अगर वेल्थ है तो वेल्थ दिखा के, लुक्स है तो लुक्स दिखा के, अगर बहुत अटेंशन मिलती है, पॉपुलर हैं तो वो चीज़ दिखा के, अगर बहुत स्मार्ट हैं या कुछ और भी है, दे विल ट्राई टू इम्प्रेस यू डेफिनेटली, क्योंकि वो दिख रहा है एक्साइटमेंट। एनर्जी ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स, दे वॉन्ट टू एक्सचेंज फीलिंग्स, दे वॉन्ट टू एक्सचेंज टॉक्स एंड कम्युनिकेशन। ये आपके साथ एक्सचेंज स्टार्ट करना चाहते हैं।
देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप दोनों के बीच का जो एक्सचेंज है वो कम्प्लीटली ठप हो गया है, यानी कि बिल्कुल ही रुक गया है। बातचीत नहीं होती, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, होता भी है तो बहुत कम, 2 मिनट 3 मिनट का होता है, बात ही नहीं होती है। वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका जो एक्सचेंज है, चाहे फीलिंग्स का है, जेस्चर्स का है, एफर्ट्स का है, बातों का है, वो एक्सचेंज स्टार्ट हो जाए। वो चाहते हैं कि वो शुरुआत आप दोनों के बीच वापस उसकी हो जाए जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ एक्सचेंज करते हैं। एक और चीज़, वो यहाँ पर आपके साथ एक परमानेंट कनेक्शन चाहते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट, एक ऑफिशियल रिश्ता, विच मीन्स एक परमानेंट कनेक्शन विच दे डिज़ायर। अब उनको लग रहा है उन्हें आप ही के साथ चाहिए परमानेंट कनेक्शन, आप ही उनके लिए एक वाइफ मटेरियल हो, हस्बैंड मटेरियल हो। अरे आप ही चाहिए। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं। ये जिस एनर्जी में आप आए हैं ना, ये जिस एनर्जी में आप आए हैं, ये जो देख रहे हैं आप, एम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी में आप जो आए हैं, ये मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ का बेस्ट पीरियड भी साबित हो सकता है, आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम साबित हो सकता है। ये क्लेम कर लीजिए, लिख दीजिए, 888 आई क्लेम दिस इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ, दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, आई एम द किंग ऑफ माई लाइफ, आई एम द क्वीन ऑफ माई लाइफ। क्लेम कर दीजिए। अब हम और देखना चाहते हैं डिटेल व्हाट एल्स दे आर फीलिंग। ओके, आई एम गोइंग फॉर दीज कार्ड्स, जस्ट अ सेकेंड। लेट्स सी और क्या है उनकी एनर्जी। इफ़ वी कैन डाइव मोर इनटू देयर एनर्जी, अगर हम और ज़्यादा उनकी एनर्जी में डाइव इन कर पाते हैं। लेट्स सी, यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ गाइड करिए, क्या है आपकी एनर्जी, क्या है। ओके, ओह माय गॉड, मिस्टीरियस। यू आर ट्राइंग टू बी मिस्टीरियस। आप अपने पार्टनर की नज़रों में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस दिख रहे हैं। मतलब उनकी क्यूरियोसिटी जो है आपकी तरफ इतना ज़्यादा वो इसीलिए है क्योंकि उनको लग रहा है आप चुप हैं लेकिन आप खुश हैं, बट आप सीक्रेटिव हैं, बट आप स्टिल कंप्लीट हैं। मतलब उनको आपकी लाइफ में इंटरेस्ट आ रहा है, उन्हें जानना है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, ऐसा क्या है जो एक मिस्ट्री है, ऐसा क्या है जो एक सीक्रेट है, ऐसा क्या है जो छुपा रहे हो आप। व्हाट आर यू ट्राइंग टू हाइड, क्या छुपा रहे हो, चल क्या रहा है, क्यों इतने ज़्यादा मिस्टीरियस हो, क्यों इतने ज़्यादा सीक्रेटिव हो। आपकी लाइफ तो एक खुली किताब थी, इतनी मिस्टीरियस कब से हो गई। ये क्यूरियोसिटी है जो इंटरेस्ट को बढ़ा रही है, इंटरेस्ट को बढ़ा रही है, अट्रैक्शन को बढ़ा रही है। तो आप बहुत ही मिस्टीरियस, क्वाइट एंड बहुत ही रिजर्व्ड हो गए हैं। एंड ये आपके लिए एक पावर की तरह वर्क कर रहा है, एक सुपर पावर की तरह। जिसकी लाइफ मिस्टीरियस होती है लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उसकी लाइफ में, एंड दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ लग रही है कि कहीं ना कहीं ये जो आपकी अपने आप से सेटिस्फाइड और कंप्लीट रहने की जो वाइब है, ये उनको थोड़ा एटीट्यूड लगता है। जैसे मैं अपने आप में खुश रहूँ, हैप्पी रहूँ, सेटिस्फाइड रहूँ और ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की टू बी हैप्पी, मैं अकेले ही खुश हूँ। तो कहीं ना कहीं किसी को ऐसा लग सकता है कि अब ये एटीट्यूड है, अब ये एटीट्यूड है, ये आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, अब ये आपका सेल्फ एस्टीम कुछ ज़्यादा ही हाई हो गया है, अब ये कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड में आ गई बात। लेकिन ये एटीट्यूड नहीं है, लेकिन उनको फील हो रहा है कि ये एटीट्यूड है। आप उनके बिना खुश रह रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, उनको अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, या कहीं ना कहीं आप दे रहे हो अटेंशन, फिर भी आपको ज़रूरत नहीं है, उनको तो ऐसा लग रहा है। तो आप अपने आप में खुश हैं, ये बात कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान से सही नहीं जा रही है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपकी खुशी नहीं देख सकते, बट मैं ये कहूँगी कि जब आप उनके बिना ही खुश रहना सीख जाएंगे तो उनकी ज़रूरत क्या है, ये बात उनको तकलीफ़ देती है। और उनको लगता है कि अभी आपका एटीट्यूड है जो अब आप बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो तो आपके साथ अब एक्सचेंज चाहते हैं, लेकिन अब आप मिस्टीरियस हैं, बात नहीं करते हैं। तो ये भी उनके लिए एक एटीट्यूड जैसा है। जब कोई चुप होता है ना, तो बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं ये शाय होगा, इंट्रोवर्ट होगा, कम बात करने वाला होगा, लेस एक्सप्रेसिव होगा। कुछ लोग ये कह देते हैं अरे घमंडी है, इसमें एटीट्यूड है, अभी एटीट्यूड दिखा रहा है, बात नहीं कर रहा है। ये भी अब इसी तरह से फील कर रहे हैं, अब ये फील कर रहे हैं कि अब आप एटीट्यूड दिखा रहे हो। एटीट्यूड नहीं है ये, मैं करेक्ट करना चाहूँगी।
जिसको वो एटीट्यूड समझ रहे हैं, ये आपका हाई सेल्फ एस्टीम है, हाई सेल्फ एस्टीम। ओ माय गॉड, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस, गुस्सा भी आ रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, आपको ओवर पावर नहीं कर सकते, आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग आपको मोल्ड नहीं कर सकते, दे कैन नॉट डोमिनेट यू। तो अगर आप बात नहीं भी कर रहे हैं, अगर हाई सेल्फ एस्टीम में हैं भी, अगर अपने आप में खुश भी हैं, तो वो आपको रोक नहीं सकते, वो आपको क्वेश्चन नहीं कर सकते एंड कंट्रोल भी नहीं कर सकते। जब कुछ नहीं कर सकते तो फिर क्या है? हेल्पलेस। और जब हेल्पलेस हैं तो क्या है? गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन है इस इंसान के अंदर। गुस्सा आ रहा है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, कुछ कह नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकता, मैं कहूँ क्या इस इंसान से, करूँ क्या इस इंसान का ये लग रहा है। जस्ट वन, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड आवर व्यूअर्स। जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया है फटाफट क्लेम करो, 888 लिखकर। जो एनर्जी यहाँ पर आपको रिसीव करनी है उसे क्लेम करना स्टार्ट करो, क्योंकि मैसेजेस चैनल होते जाएंगे, फिर आप मिस कर दोगे, भूल जाओगे। क्लेम करते चलो और फटाफट वीडियो को लाइक करते चलो, इसके एनर्जी के साथ कनेक्ट करते चलो, ओके। वी हैव अ बटरफ्लाई। कौन कौन देख सकता है और मैं बता देती हूँ, इन स्पिरिचुअलिटी आगे भी आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। बटरफ्लाई इज अ साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बटरफ्लाई एक ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। अगर आपको भी अपनी लाइफ में कहीं बटरफ्लाई दिख रही है, बार बार दिखती है, आपके आसपास से बार बार गुजर जाती है, इट इज़ अ साइन कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, आने वाला है। और अगर आपने कुछ दिन पहले भी ये बटरफ्लाई वाला एक्सपीरियंस किया है कि आपके आसपास बटरफ्लाई आपने देखी थी और आपने कहा कि यहाँ तो कोई फूल पौधे भी नहीं है, यहाँ कैसे घूम रही है, या जनरली आपको जिस इलाके में नहीं दिखती है वहाँ भी दिखी है, आपके पास आपको दिखी है, और वो एक साइन था, डिवाइन स्पिरिट्स आपको एक साइन दे रहे थे कि तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में जो हुआ है वो इतना मैजिकल हुआ है कि ये आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड बनने वाला है। तो ये बटरफ्लाई अगर आपको दिखी थी तो ज़रूर ये साइन दे रही थी आपको, या फिर आपके गार्जियन एंजल्स आपको साइन दे रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ओके। और अगर अब भी दिख रही है कहीं या दिखी है आजकल में भी, तो ये साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रही है। ये कार्ड यहाँ आ गया, पता लगता है कि इस इंसान की फीलिंग्स में भी चेंज हुआ है आपके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, दिस इज़ द ओनली वे, दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। खुद को ही ट्रांसफॉर्म कर लो, खुद को ही बहुत ज़्यादा ग्रो कर लो, इवॉल्व कर लो, खुद की ही पर्सनालिटी को डेवलप कर लो, खुद पर ही फोकस कर लो, और वो इतने मिराक्युलस रिजल्ट लेकर आएगा, यू विल बी अमेज्ड। आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर आपके पर्सन भी अमेज्ड हैं और मोर देन दैट शॉक्ड हैं ठीक है, या क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड आ गया तो सभी साइंस आ चुके हैं, क्योंकि कप्स भी हैं, वैंस भी हैं, स्वॉर्ड्स भी हैं और पेंटिकल्स भी हैं, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सभी साइंस यहाँ आ चुके हैं। अगर कोई मंथ इंपॉर्टेंट यहाँ रहा है पास्ट में या फ्यूचर में रह सकता है, जून, जनवरी, अगस्त, जून, जनवरी, अगस्त एंड सितंबर, मार्च, यस, ये कुछ महीने हैं जो रेलेवेंट हैं, पास्ट में रेलेवेंट रहे हैं आप दोनों के बीच में, या फिर फ्यूचर में रेलेवेंट हो सकते हैं। ओके, ये इनकी एनर्जी, आपकी एनर्जी। यूनिवर्स, व्हाट शुड आई डू मोर, व्हाट शुड आई टेक, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। I'm thinking about what deck I should use. Okay, I'm using this one. Have patience. Okay, yeah. लास्ट में हम डिवाइन मैसेज भी लेंगे, या फिर हम बुक ऑफ आंसर्स से आपके लिए एक बुक लेंगे। ये कार्ड आ गया, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है, यानी कि अब वो डिवाइन टाइम आया है जिसका आपको इंतज़ार था, वर्थ वेटिंग फॉर।
जिस चीज़ के लिए अब तक आपने वेट किया वो चीज़ आपको मिल रही है और इसका इंतज़ार करना बनता भी था। अगर आपने वेट किया था किसी चीज़ का इस रिलेशनशिप में तो वो पूरी होने वाली है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आपके लिए इस समय वर्क कर रही है। ये आपका डिवाइन टाइम है इन शॉर्ट। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड आवर व्यूअर्स। हो सकता है कि आपका कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, फैमिली बैकग्राउंड या कल्चर डिफरेंट है, लेकिन मुझे लगता है कुछ बिलीव्स अलग अलग हैं आप दोनों के, और वो भी एक बड़ा फैक्टर है जो आप दोनों की लव लाइफ को अफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में जो एक बैरियर है वो आप लोगों का डिफरेंट बिलीफ सिस्टम या डिफरेंट कास्ट एंड डिफरेंट कल्चर हो सकता है एक प्रॉब्लम। दिख रहा है कि वो एक बैरियर है आपकी लव लाइफ में। फाइनेंसेस, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो लाइफ के एक प्रॉब्लम को भी साथ ही साथ टैकल कर रहे हैं। मुझे लगता है लव लाइफ पर बहुत सारे स्टेप्स नहीं ले पाते हैं, या कहीं ना कहीं उनके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में मुझे लगता है फाइनेंशियल इशू है। करियर को लेकर कोई प्रॉब्लम है, या फैमिली का कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई लॉस हुआ है, या समथिंग हैज़ हैपेंड। फाइनेंसेस को लेकर और करियर को लेकर आपके पर्सन के दिमाग में थोड़ा स्ट्रेस तो है। ये अलग से पता लग रहा है उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कि और चल क्या रहा है। आपके लिए जो फीलिंग्स उनकी चेंज हुई हैं, जो पर्सपेक्टिव बदला है, वो तो हमने देखा ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा भी उनके लाइफ में चल क्या रहा है। तो उनको पता है कि लव लाइफ में एक बैरियर है, जो कि है इन सब चीज़ों का जो मैंने बताया, बिलीफ सिस्टम वगैरह का। सबके लिए नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है 10 to 20% लोगों के लिए ये मैसेज है। एंड उन्हीं 10-20% लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये लाइफ में कोई फाइनेंशियल करियर इशू फेस कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस है। डिवाइन गाइडेंस, ओके, बी रेडी। जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं उनके बारे में सोचिए एंड फील करिए कि आपको मैसेज उनसे ही मिलेगा। ओके, जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड को आप बिलीव करते हैं उनके एनर्जी से कनेक्ट करिए और बिलीव करिए कि मैसेज आपको उनसे ही मिलेगा। वेल, वी नीड 1 or 2 कार्ड्स, नॉट मोर देन दैट। कनेक्ट करिए सुप्रीम पावर के साथ। वेल, द कार्ड इज इन माई लैप। A year from now, look at this, those who wants to see it clearly, आज से 1 साल बाद। देखिए, 2 बातें हो सकती हैं, पास्ट का 1 साल या फ्यूचर का। ऑफ कोर्स मैंने फ्यूचर के लिए चैनलिंग की है ये। तो आज से 1 साल बाद इस कनेक्शन का पूरा जो मैं कह सकती हूँ कि पूरा सिचुएशन है वो डिफरेंट होगा। आज से 1 साल बाद आप लोगों की सिचुएशन जो आज है वो नहीं रहेगी, कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। ये यूनिवर्स का मैसेज है। हो सकता है आज से 1 साल पहले भी कुछ हुआ था, बट फ्यूचर के लिए डेफिनेटली यहाँ पर एक बड़ा चेंज दिखने वाला है, जो अभी आप नहीं नोटिस कर सकते, जो अभी आपको नहीं दिखेगा। 1 साल लगता रहेगा चीज़ों में। ओके, रिकंसिडर। अरे बाप रे, आपने कोई डिसीजन लेने का सोचा क्या? मन ही मन कोई डिसीजन लेने वाले थे क्या, या लेने वाले हो? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने मन बनाया है कि अब मेरा ये फैसला है, लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि दोबारा उस फैसले के बारे में सोच लो। रिकंसिडर योर डिसीजन, रिकंसिडर योर प्लान। जो भी सोचा है, जिस भी चीज़ का मन बनाया है, निर्णय लेने का सोचा है, एक बार उसे फिर से देख लो। जैसे हम कहते हैं ना, मुझे राइट और लेफ्ट में से राइट जाना है, मैंने सोच लिया है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं एक बार फिर सोच लो, अपने ही डिसीजन को एक बार फिर चेक कर लो, ये कह रहे हैं आपसे। तो व्यूअर्स, ये है आपके पार्टनर की भी एनर्जी, आपकी भी एनर्जी है। यहाँ से आप जो भी रिसीव करना चाहते हैं, इस चैनलिंग से जो भी आप पिक करना चाहते हैं, 888 लिखकर, 888 एंजल नंबर लिखकर उसे क्लेम करें और वही सेंटेंस लिखें, वही अफर्मेशन लिखें, जो भी आपका लैंग्वेज है उसमें लिखें।
ओके। अगर आप चाहते हैं कि यूनियन हो तो यूनियन लिखें, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप उस एनर्जी में रहें जो कंप्लीटनेस की है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन की है, ओके, तो वो आप कहीं ना कहीं टाइप करें जो आप चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें तो आप वो लिखें। अगर आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए तो वो लिखें, ओके। जो यहाँ से आप पिक करना चाहते हैं वो लिखिए, क्योंकि वही आप अट्रैक्ट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। द मोमेंट आप वीडियो को लाइक करते हैं ना कहीं इस चैनलिंग के साथ एक कनेक्टिविटी आपकी मेंटेन होती है। और दूसरी बात कि जब आपकी कनेक्टिविटी मेंटेन होती है तो फ्यूचर में भी आपके लिए वो चैनलिंग होती रहती है, क्योंकि आप एक लिंक बनाते हो, एक कनेक्टिविटी मेंटेन करते हो। एक रिस्पॉन्स जाता है कि आपने इस मैसेज को रिसीव किया है, ओके। सब्सक्राइब कर लो और जुड़ो मेरी ऊर्जा के साथ, ताकि आगे भी जब मैं चैनलिंग करूं तो आप में से बहुत लोगों के लिए वो एक्यूरेट रहे। तो कनेक्ट करो मेरे साथ, सब्सक्राइब करो ड्रीम टैरो चैनल को। और एक और बात, जो लोग पूछ रहे थे, मैंने शुरू में बताया था, फिर बताती हूँ कि क्या मैम आपका कोई पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है? तो मैंने बना लिया है और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलग अलग नाम से होगा। जो शॉप शीबा का होगा वो क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स का होगा, ब्रेसलेट्स का। और जो मेरा पर्सनल अकाउंट होगा उसका भी आपको मिल जाएगा, शिवांगी, ओके। तो उसका भी आपको मिल जाएगा। आप शिवांगी को जाकर फटाफट फॉलो करिए, ओके, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पोस्ट करने वाली हूँ और बहुत ज़्यादा आपके साथ इंटरेक्शन करने वाली हूँ, ओके। और जो भी मेरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है 1 बाय 1 मैं वहाँ पर ही आप लोगों को बताने वाली हूँ। एंड इट वुड बी अ ग्रेट, मुझे लगता है, मोमेंट जब ऐसा होगा। तो फटाफट जाकर इंस्टाग्राम पर शिवांगी का जो मैंने अकाउंट बना लिया है विच इज़ मी, तो आप उसे फॉलो कर लीजिए, ओके गाइज। और हाँ, इस रीडिंग में जो मैं गाइड कर सकती हूँ, सबसे पहली चीज़, जो लोग प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो लोग रोज़ क्वार्ट्ज पहन लीजिए। रोज़ क्वार्ट्ज आपकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करता है, रोमांस को अट्रैक्ट करता है, ट्रू लव को अट्रैक्ट करता है। रोज़ क्वार्ट्ज ये रहा, ये रोज़ क्वार्ट्ज है। रोज़ क्वार्ट्ज की रिंग भी है, रोज़ क्वार्ट्ज का एंकलेट भी है, पेंडेंट भी है, ओके। तो ये रोज़ क्वार्ट्ज आप पहन सकते हैं। ये मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। लेफ्ट में पहनना होता है। ये सदियों से यूज़ किया जाता है रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करने के लिए, रिश्तों में मधुरता, रिश्तों में एक स्थिरता लाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, ओके। जो भी मैं बता रही हूँ ना प्रोडक्ट्स, उनका लिंक फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। सबसे पहला कमेंट मेरा ही होगा और उसमें सारे लिंक मिल जाएंगे। तो रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकते हैं जो लोग प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ओके। जिनकी लाइफ में ऐसा है कि जिन लोगों को बहुत एंग्जाइटी हो रही है, टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस होता है, तो वो लोग क्लियर क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हैं। ये है क्लियर क्वार्ट्ज। ये क्या करता है, आपके एनर्जी को, माइंड को, ऑरा को क्लीन, क्लेंज एंड प्योर कर देता है। क्लियर क्वार्ट्ज के आप रिंग भी पहन सकते हैं। डोंट वरी, जो भी रिंग आपको मिलेगी सब टाइट कर सकते हो, लूज़ कर सकते हो, एडजस्टेबल होगी। और ये तो ब्रेसलेट है ही, ये तो टाइट लूज़ हो ही रहा है, तो आप ये पहन सकते हैं। ये भी लेफ्ट में पहनना है, रोज़ क्वार्ट्ज भी लेफ्ट में पहनना है। दोनों की ही रिंग्स हैं, लेकिन एंकलेट और पेंडेंट ये आपको इसमें मिल जाएगा रोज़ क्वार्ट्ज में। तो ये क्या करेगा, क्लियर क्वार्ट्ज आपको पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करेगा, यानी आपका मन शांत रहेगा, साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। क्योंकि जब मन शांत होगा तो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइंड हो जाएगा, तो पीसफुल हो जाएगा माइंड। और जैसे ही यूनिवर्स के साथ अलाइंड होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी आध्यात्मिक उन्नति होगी, स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे, ओके। और यहाँ आप प्यार अट्रैक्ट करेंगे रोज़ क्वार्ट्ज में। जो लोग रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, दे कैन वेयर सनस्टोन। सनस्टोन पहन सकते हैं जो लोग रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये है सनस्टोन, इसका भी लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। ये जो भी क्रिस्टल बता रही हूँ ना, ये मेरे ही ब्रांड के क्रिस्टल्स हैं, शीबा के, और ये AAA क्वालिटी 100% ऑथेंटिक हैं। इनका सर्टिफिकेट भी आपको साथ में मिलेगा जो प्रूव करेगा कि ये कितने ऑथेंटिक हैं, ओके। इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये है शीबा का बॉक्स, इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और फिर भी अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसके लिए आप कोई क्रिस्टल चाहते हैं या कुछ कोई स्टोन पहनना चाहते हैं, चाहे फाइनेंशियल कोई ब्लॉकेज है या कोई और प्रॉब्लम है, हेल्थ को लेकर है, नज़र लगती है या कोई एंग्जाइटी होती है, ओवर थिंकिंग होती है, तो जो भी कोई प्रॉब्लम है जो मैंने अब तक बताया नहीं है, कवर नहीं किया है,
तो आप शॉप शिबा वाले पेज पर जाकर अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। वो पेज मेरी टीम हैंडल करती है और वो आपको बता देगी कौन सा स्टोन, कौन सा क्रिस्टल आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा क्रिस्टल, कौन सा स्टोन आप पहन सकते हैं अपनी सिचुएशन के लिए, और वो आपको ये भी गाइड कर देंगे कि परचेस कैसे करना है। ये है सेलेनाइट प्लेट गाइस। सेलेनाइट प्लेट पर रखकर ही इन क्रिस्टल्स को चार्ज किया जाता है। सपोज अगर आप ये रोज स्कॉच रिंग है, ये रोज स्कॉच रिंग अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो ऐसे रखनी पड़ेगी, क्रिस्टल जो है टच करना चाहिए प्लेट को। और ये है रोज स्कॉच बीड्स ब्रेसलेट, अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो ऐसे रख दीजिए, चार्ज हो जाएगा। सेलेनाइट प्लेट पर चार्ज होता है क्योंकि क्या होता है ना, क्रिस्टल अगर आप चाहते हैं एफिशिएंटली वर्क करते रहें, उनकी एनर्जी कभी डिप्लीट ना हो, डी एनर्जाइज ना हो, तो टाइम टू टाइम चार्ज करते रहना चाहिए। ओके, तो ये सेलेनाइट प्लेट है, इसका लिंक भी आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम ऐसी आपको लगती है जो मैं नहीं कवर कर पाई, नहीं बता पाई, तो आप शॉप शिबा वाले पेज पर जाइए इंस्टाग्राम पे, वहाँ मैसेज कर दीजिए, मेरी टीम आपको बता देगी कि आपकी सिचुएशन के लिए क्या अच्छा रहेगा। मेरे बिहाफ पर ही आपको बताएंगे वो, डोंट वरी। ओके, ट्रस्ट आप कर सकते हैं कि जो भी क्रिस्टल आप यूज़ करेंगे शिबा से वो ऑथेंटिक होंगे, जेन्युइन होंगे। ओके व्यूअर्स, तो मैंने बहुत सारा बता दिया है, और हाँ, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।